हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये क्लास 6 से लेकर के, चाहे आप क्लास 6 में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में, 10th में हो या फिर 11th 12th में हो, वहाँ तक ये आपका टॉपिक काम करने वाला है। मैथ के बेसिक्स पर मैं वीडियोज़ लेकर के आ रहा हूँ, आपको पता है। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। अगर आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में हो या फिर किसी कंपटीशन की भी प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको अपना मैथ स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो मैं आपको मैथ के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो सब यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेसिक टॉपिक की बात करेंगे। प्लस और माइनस का सम बोलते हैं आप उसे नॉर्मल भाषा में, और अगर हम बात करते हैं तो बोला जाता है सम ऑफ इंटीजर्स। इसमें आपको सब्ट्रैक्शन भी आएगा, ऐड भी आएगा। ये बात आप ध्यान रखना कि आप प्लस माइनस के जो ऐड है और सब्ट्रैक्शन है वो किस टाइप से कर पाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 3 या 4 मेथड बताने वाला हूँ ताकि आप लाइफ टाइम ना भूल पाओ। जो मेथड आपको अच्छा लगे उसे आप कंसिडर कर सकते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? बेसिकली इंटीजर्स हमारे ऑल नंबर्स होते हैं, जैसे कि जो होल नंबर्स हैं सारे वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, और सारे नेचुरल नंबर का निगेटिव वो सब इसके अंदर इंक्लूड होता है। यानी कि -12, -13, -14, -1 लाख, -2 लाख, और इधर प्लस में 1-2 लाख और ज़ीरो, ये सब मिलाकर के एक सेट जो होता है वो इंटीजर्स कहलाता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल हम कह सकते हैं द सेट ऑफ जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर्स एंड द निगेटिव्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। यानी कि जीरो और सभी प्राकृत संख्याएं और सभी प्राकृत संख्या को ऋणात्मक, ये सब मिलके एक इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक का सेट बनाते हैं। तो चलिए आज हम इनके इंटीजर्स की बात करते हैं, प्लस माइनस की बात करते हैं नॉर्मल भाषा में। मैं आपको पहले सिखाऊंगा कि आप क्या करते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है 8 + 4, तो इसको सिंपल आप ऐड करके 12 लिखते हो। इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको कहीं मिलता है 8 - 4, इसको आप करके सिंपल 4 कर देते, क्योंकि 8 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा 4 बचेगा। ये क्वेश्चन आप लोग करते हैं, लेकिन इसी पर ही पूरा कंसेप्ट बेस है इसके इंटीजर्स का। हम इसी चीज़ को कंसिडर करेंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे पॉसिबल होता है और उसका बेस कहाँ से स्टार्ट होता है। चलिए हम यहाँ बात करते हैं दो साइंस की। एक होता है हमारा लाइक साइन और एक होता है अनलाइक साइन। ये मैं आपको बता रहा हूँ वाला मेथड जो कि एक ट्रेडिशनल मेथड है और जो बुक्स में होता है। पहले हम उसी मेथड की बात करेंगे। अगर आपको इस मेथड से समझ में आता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और अगर इस मेथड से समझ में नहीं आता है तो नेक्स्ट मेथड और हैं, उनके बारे में भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, तो इसको आप आराम से बेफिक्र होके ईयरफोन लगाने के बाद में तब देखना, ताकि आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा कंसंट्रेशन वीडियो पर रहे। लाइक साइन का क्या मतलब होता है? लाइक का मतलब एक जैसे, जैसे कि अगर प्लस है तो प्लस ही होगा, माइनस है तो इसके साथ माइनस आएगा। ये दोनों हमारे लाइक साइन है, ये दोनों हमारे लाइक साइन है। अनलाइक साइन क्या होते हैं? सिंपल है, प्लस और माइनस, हमारे दो ही साइन होते हैं, प्लस और माइनस। जो अनलाइक साइन है कि दोनों हमारे अलग अलग ये होने वाले हैं। तो इनका एक रूल है, लाइक साइन में अगर आपके दोनों साइन सेम आते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो वहां पर हम इनको ऐड ही करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे, हमेशा ऐड करेंगे। अगर दोनों माइनस माइनस आते हैं तब भी ऐड करेंगे, दोनों प्लस प्लस आते हैं तब भी ऐड करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर प्लस हमने यहाँ पर ये लिखा था 8 + 4 = 12। क्यों करा हमने? क्योंकि 8 से पहले भी तो प्लस है ना। हम 8 से पहले भी तो प्लस ही है, ये पॉजिटिव नंबर है, लेकिन हम पॉजिटिव नंबर स्टार्टिंग में लिखते नहीं है। मतलब इसको हम अच्छा ही लगता है हम लोगों को लिखना, तो हम इसे ऐसे ही सिर्फ 8 लिख देते हैं और +4 करके 12 हो गया। क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, दोनों ऐड हो गए, और साइन किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि ये लाइक साइन है। जिस साइन को हम ऐड कर रहे हैं वही सेम साइन आएगा। तो इस टाइप से हो गया हमारा 8 + 4 = 12। और ऐसा ही अगर हम इसे माइनस में लेकर के चलें तो -8 एंड -4 = अब वही सेम चीज़, दोनों साइन सेम आ गए, यानी कि लाइक साइंस हैं, लाइक साइंस हैं इन द टर्म ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर हमारे माइनस और माइनस दोनों साइन सेम है, तो माइनस और माइनस अगर सेम है तो क्या होगा? ऐड होगा। कितना आएगा? 12। और साइन किसका आएगा?
क्योंकि साइन इसमें माइनस का है, तो साइन भी हमारा माइनस का ही आएगा। तो इन दोनों कंसेप्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जहाँ भी आपको लगे कि दोनों साइन सेम हैं, वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है और जो साइन दिया हुआ है उसी साइन को लगाना है। जैसे कि यहाँ पर अगर प्लस प्लस है तो हमने इनको ऐड करके प्लस का साइन लगाया, दोनों माइनस माइनस है तो ऐड करके माइनस का साइन लगाया। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इसमें मोस्टली लोग गलती करते हैं इस कंसेप्ट में। वो लोग क्या करते हैं कि -8 -4 उन्हें दिखता है तो 8 में से 4 को माइनस कर देते हैं और साइन लगा देते हैं माइनस का। तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपल दो साइन अगर हम माइनस के दिखते हैं तो आपको उन्हें ऐड करना है दोनों नंबर्स को और साइन यहाँ पर माइनस का आपको लगाना है। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नहीं आया है थोड़ा वीडियो पीछे करके देखिएगा, दोबारा से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इतना मतलब कि हार्ड नहीं है इसको समझना। हाँ, बस जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होता है वो यहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो अनलाइक साइन वाले प्लस माइनस होते हैं इनमें लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। जैसे कि यहाँ पर +8 और -7 ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं जो नॉर्मली, देखिए मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कि मुझे क्वेश्चन के सॉल्यूशन लेकर के आते हैं और वो खुद सॉल्व करके लाते हैं, तो देखता हूँ कि उन्होंने क्या मिस्टेक की है, तो मैं उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेता हूँ, ठीक है। जब ऑब्जर्व करता हूँ तो फिर मैं उसको अपनी वीडियोस के माध्यम से आप सभी को बताने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि यार देखो, बच्चों का माइंडसेट जो होता है ना वो लगभग सेम ही होता है। अगर हम गलतियाँ देखें एक क्वेश्चन की तो नॉर्मल से 5-6 टाइप की गलतियाँ ही स्टूडेंट्स करते हैं, इसके अलावा वो काउंटिंग आगे नहीं बढ़ती है हर किसी क्वेश्चन में। तो सारे हम कंसेप्ट अगर पहले ही क्लियर कर लें, अगर हमें ये पता लग जाए कि हमें क्या नहीं करना है, तो हम ये ईजिली पता लगा सकते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिखते जहाँ -7 + 8 है तो बहुत सारे लोग इसको -15 इसका आंसर बताते हैं। लेकिन हमें क्या देखना है, यहाँ पर ये साइन अनलाइक है। क्या साइन है? अनलाइक। मैंने आपको बताया लाइक साइन में आपको ऐड करना है, और अगर अनलाइक साइन है, अगर अनलाइक साइन है तो हमें वहाँ पर माइनस करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट, यानी हिंदी में बोले तो हमें घटाना है। -7 है +8 है, अब घटाएंगे कैसे? जो बड़ा नंबर है, जो बड़ा नंबर है, जो आपका लार्ज नंबर है, उसमें से स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा? देखिए 7 यहाँ पर माइनस का है और 8 यहाँ पर प्लस का है। जो इन नंबर से पहले साइन होता है उन्हीं का साइन ये शो करते हैं। जैसे कि 7 है तो 7 के साथ माइनस का साइन है और 8 के साथ प्लस का साइन है। ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि 7 के साथ प्लस का साइन है, ऐसा नहीं पढ़ना है। उनसे पहले वाला जो साइन होता है वो उसके साथ अटैच होता है, ठीक है। तो -7 + 8, इस कंडीशन में क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। आपको बताया मैंने, यहाँ पर क्या करना है? सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। माइनस का 7 है, प्लस का 8 है, कौन सा बड़ा है? 8 बड़ा है। कौन सा बड़ा है? 8 बड़ा है। छोटा कौन सा है? 7 छोटा है। तो क्या करेंगे? 8 में से हम 7 को माइनस कर देंगे, आंसर आएगा 1। कितना आएगा? 1। लेकिन अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि हम यहाँ पर साइन कौन सा लगाना है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों साइन है यहाँ पे। यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ दोनों तरफ प्लस था या दोनों तरफ माइनस था, तो जो साइन दिया होता था वही साइन हम यहाँ पर लगाते थे। बट यहाँ पर आपको डुअल साइंस है, एक प्लस का भी है और माइनस का भी है। तो ऐसे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और तुक्के से कोई सा भी साइन लगा देते हैं। अगर वो तुक्का ठीक बैठता है तो क्वेश्चन सही हो जाता है, और तुक्का गलत बैठता है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। अगर आपको जब भी डिफरेंट साइंस दिखें तो ध्यान रखना, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो आपका बड़ा नंबर होगा, उसी का हमें साइन लगाना है। यहाँ पर कौन सा नंबर बड़ा था? 8 था। 8 से हमने 7 को माइनस किया है, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है? प्लस लगाना है, क्योंकि 8 से आगे प्लस है। 8 हमारा प्लस का है, इस टाइप से, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे हमने ये लिखा 16 - 21, ओके। क्या लिखा? 16 - 21। अब इसमें हमें ये देखना है कि क्या हम कर सकते हैं इसके साथ में, कि 16 यहाँ पर प्लस का है, 16 यहाँ पर प्लस का है। किसका है? प्लस का, क्योंकि प्लस का साइन शो नहीं करते हैं। अगर आपको कोई नंबर दिया है, उससे पहले कोई साइन नहीं है, तो ये 100% गारंटी है कि वो प्लस का है। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो कि एवरी नंबर जिससे पहले कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव नंबर होता है, और पॉजिटिव मतलब कि प्लस का नंबर होता है। तो यहाँ पर 16 प्लस का है, 21 माइनस का है। 16 प्लस का है,
21 माइनस का है, यानी कि प्लस और माइनस दोनों साइन यहाँ पर आ गए, दोनों साइन यहाँ पर आ गए। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम क्या करना है, बताया मैंने आपको, अगर अनलाइक साइन होते हैं, अगर अनलाइक साइन होते हैं तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, यानी घटाना है। तो 21 में से 16 को माइनस कर देंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, लार्ज नंबर से स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 21 में से 16 गए, 5 बचते हैं, कितना आंसर आता है हमारा, 5। अब यहाँ पर फिर वही कंफ्यूजन, साइन कौन सा आएगा। इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया, जो बड़ा होगा साइन उसका आएगा, जो बड़ा होगा साइन उसका आएगा। यहाँ पर 8 बड़ा था तो प्लस का साइन आया, यहाँ पर लेकिन केस उल्टा है, यहाँ 21 बड़ा है और 16 छोटा है, यानी कि माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला छोटा है। तो इस कंडीशन में हमें साइन कौन सा लगाना है, कौन सा लगाना है, माइनस का लगाना है, क्योंकि 21 बड़ा है और उससे पहले माइनस का साइन है। तो यहाँ पर हमारा -5 इज करेक्ट आंसर। ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है जो हमारी बुक्स में दिया होता है। इसी कंसेप्ट को बहुत सारे टीचर्स कई अलग अलग मेथड से समझाते हैं इस ट्रेडिशनल मेथड के अलावा। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है और ये मुझे लगता नहीं कि इतना हार्ड है समझने के लिए, काफ़ी इजी है। बस सिंपल आपको याद रखना है, लाइक साइन है तो ऐड होंगे और साइन जो दिया हुआ है वही आएगा, और अनलाइक साइन है कि अलग अलग साइन है प्लस माइनस के तो सब्ट्रैक्ट होंगे, और जो बड़े वाला नंबर है उसका पहले का जो साइन है वो आपको आंसर में लगाना है। बस इतना सा बात आपको ध्यान रखनी है, और ये वीडियो आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपके दिमाग में फिट बैठेगी बात। और अगर आप किसी क्वेश्चन पर अटकते हैं तो भाई ये वीडियो को आप चला करके देख लीजिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा हम इसे एक और मेथड से समझते हैं, ठीक है। चलिए एक न्यू मेथड देखते हैं इनको समझने का। ऐड करने वाले मेथड को तो आप समझ ही गए हैं या नहीं है, समझाना पड़ेगा, आप बताइए। देखिए प्लस और माइनस दुश्मन है, निगेटिव और पॉजिटिव कभी भी इनका मेल नहीं होता है, कभी भी ये फ्रेंड नहीं बन सकते, ये एक दूसरे के इनेमी हैं। ये सेकंड मेथड है। अगर प्लस और प्लस हो गए तो भाई भाई हो गए, क्योंकि प्लस और प्लस सेम है, दोस्त दोस्त हो गए। और अगर प्लस और माइनस एक साथ आ गए तो फिर वो दुश्मन हो गए, और अगर माइनस माइनस एक साथ आ गए तो भी वो भाई भाई हैं। तो अगर जब दो दोस्त एक साथ बैठेंगे तो उन दोनों का सम ही तो होगा। तो 8 + 4 = 12 और -8 - 4 = -12। मान लीजिए एक जगह 8 दोस्त बैठे थे, 4 दोस्त और आ गए, कितने हो गए, 12 हो गए ना। एक जगह यहाँ पर फिर 8 दोस्त बैठे हैं और 4 दोस्त और आ गए, उनके माइनस में है, माइनस वाले बैठे हैं, माइनस वाले आ गए, तो फ्रेंड्स हैं, तो वो कितना हुआ, माइनस वाले फ्रेंड्स जो हैं वो कितने हो गए, 12 हो गए। लेकिन अगर अब यही बात आती है निगेटिव में, यानी कि इस कंडीशन में, तो आप ये समझ सकते हैं कि प्लस और माइनस एक दूसरे के दुश्मन है। जहाँ कहीं भी प्लस माइनस मिलते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि अगर +1 है और -1 है, अगर ये एक साथ आ गए तो ये दोनों कट जाएंगे और 0 आ जाएगा, ठीक है। एक प्लस एक माइनस को ख़त्म कर देता है और खुद भी ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही एक माइनस एक प्लस को ख़त्म कर देता है और खुद भी ख़त्म हो जाता है। ये दोनों ही एक दूसरे को किल कर देंगे, ये दोनों ही एक दूसरे को किल कर देंगे, बचेगा कौन, कुछ नहीं बचा ना, और कुछ नहीं को मैथ में क्या कहते हैं, 0। तो सेम यही प्रोसीजर आपको यहाँ देखना है। देखिए माइनस के 7 लोग हैं, प्लस के 8 हैं, माइनस के 7 हैं, प्लस के 8 हैं, यानी कि 7 माइनस हैं और 8 प्लस हैं। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो जो 7 माइनस हैं वो 7 प्लस को खा जाएंगे, यानी कि 7 माइनस 7 प्लस को ख़त्म कर देंगे। तो 7 माइनस और प्लस खत्म हो जाएंगे, बचेगा कौन, जो ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। अब जब 8 में से 7 खत्म होगा तो कितने बचे, 1 बचा ना, एक ही तो बचा, कौन बचा, प्लस वाला, तो मैंने यहाँ प्लस को लिख दिया। ये मेथड भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं इस चीज़ को समझाने के लिए, बट मुझे जो ट्रेडिशनल मेथड है वो मुझे काफ़ी ईजी लगता है। इसके अलावा एक इस मेथड को देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं सेम मेथड से ही। 16 लोग प्लस के बैठे हैं, 16 प्लस बैठे हैं एक जगह, और वहाँ पर 21 माइनस आ जाते हैं, 21 माइनस आ जाते हैं। अब 21 जब माइनस आ जाते हैं और यहाँ 16 प्लस बैठे हैं, 21 ज़्यादा है, जाहिर सी बात है कि 21 भारी पड़ने वाले हैं इनके ऊपर। तो सिर्फ 16 प्लस हैं और 16 माइनस हैं, वो एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। तो 16 प्लस के ख़त्म हो गए, यहाँ से वो 16 ख़त्म हो गए, यहाँ कितने बचे, 5 बचे ना माइनस के, तो जो माइनस वाले 5 बचे वो हमारा आंसर आ गया। सेम इस मेथड को बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, और अगर आपके समझ में ये मेथड आता है तो दैट्स
गुड थिंग, वरना आप जो प्राइमरी मेथड है हमारा उसको कंसिडर कर सकते हैं। एक और मेथड है इसको समझने का, ठीक है, वो क्या है, जो प्लस है। प्लस का मतलब होता है जमा, क्या बोलते हैं, जमा। और जो माइनस है इसका मतलब होता है ऋण। क्या होता है, ऋण। इसे कहते हैं उधार। क्या बोलते हैं, उधार। ऋण मतलब उधार। अब आप आपस में ये मान लो, जब भी कोई प्लस माइनस का क्वेश्चन आता है तो ये सोच लो कि आपके फ्रेंड्स हैं, आप दो फ्रेंड्स हैं, दो फ्रेंड में ये बात हो रही है कि -7 और +8, यानी कि 7 क्या है, उधार है। क्या है, उधार है। इसे हम इस टाइप से समझेंगे कि आपके पास 7 रुपये उधार थे। अब ये कंडीशन आपके वाली हो रही है, आप खुद को मान के चलेंगे ये बात कि आपके पास 7 रुपये उधार थे और आपने अपने दोस्त को जिससे लिए थे आपने उसे 8 रुपये जमा कर दिए। 8 रुपये जमा कर दिए, और जब जमा हुए तो फिर क्या हुआ, आपका उधार तो खत्म हो गया ना, क्योंकि 7 रुपये उधार थे, 8 रुपये जमा कर दिए तो आपका उधार खत्म हो गया और 1 रुपया उसके पास एक्स्ट्रा पहुंच गया। यानी कि 1 रुपया उसके पास आपका एडवांस पहुंच गया और वो जमा में जमा हो गया। किसमें, जमा हो गया। तो यहाँ पर उसका आपका आंसर 1 आ गया प्लस का, क्योंकि 1 रुपया जमा हुआ है ना, इसलिए +1 है। सेम ऐसे ही करें हम यहाँ पर 16 - 21, क्या है, 16 - 21, क्या है, 16 - 21। आपके पास जो 16 रुपये थे वो आपके दोस्त के पास जमा थे। अब आपने उससे 21 रुपये ले लिए। अब आपने उससे 21 रुपीज़ ले लिए, उधार ले लिए। तो अभी क्या हुआ, 16 रुपये तो आपके पहले से आपके दोस्त के पास थे, उसके बाद उसने आपको 21 रुपीज़ दिए, यानी कि जो उसके पास 16 रुपये उधार थे वो तो खत्म हो गए। आपके जो 16 रुपये थे वो अब खत्म हो गए इस उधार से, और उल्टा अब आपके पास 5 रुपये उधार हो गए। उधार हुए ना, आप खुद देखो, 16 रुपीज़ थे तो उसके पास उधार, वो आपने उस टाइम क्या हुआ, 21 रुपीज़ लिए, आपने उसे पहले दिए थे, 16 रुपीज़ आपने जमा किए थे, प्लस का साइन आएगा शुरू में, आपने 16 रुपीज़ जमा किए थे और आपने 21 रुपीज़ ले लिए। 16 जमा थे, 21 ले लिए, यानी कि आपने 5 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए। तो अब आपके पास 5 रुपये उधार हो गए। यही तो हुआ। तो उधार का मतलब ऋण, यानी कि ऋण हो गया, 5 रुपये आपके पास उधार हो गए। तो आप उधार का ऋण का माइनस लगाएंगे और जो बाकी वो है 5 रुपीज़ रहे तो 5 लगा देंगे। एक मेथड ये होता है। एक होता है नंबर लाइन का मेथड, वो काफ़ी लेंथी है और उसे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, उसे मैं उस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, इन मेथड्स में से तीनों में से आपको कौन सा मेथड इजी लगा मुझे ये बताना। बाकी अगर मैं अपनी पर्सनली बात बताऊं तो मुझे ये फर्स्ट वाला जो मेथड है यही इजी लगता है बच्चों को समझाने के लिए। बाकी मैंने 3 मेथड इसलिए बताए हैं कि आप लोगों को शायद पहला मेथड समझ में ना आए तो आप दूसरे से समझ जाओ या तीसरे से समझ जाओ। बट तीनों मेथड ही ठीक हैं, लेकिन फर्स्ट वाला मेथड काफ़ी इजी भी है और काफ़ी ट्रेडिशनल मेथड है, तो ये बेस्ट मेथड है। इससे आप कभी मिस्टेक नहीं करोगे अपनी लाइफ में, ये बात आप ध्यान रखना। तो इसीलिए आप इस मेथड को कंसीडर करना। मैक्सिमम टाइम्स अगर समझ में नहीं आता है तब आप इन दोनों मेथड को कंसीडर कर सकते हैं। बट ये मेथड अगर आप 3-4 बार इसे कंसीडर करोगे, 3-4 बार देख लोगे, तो फिर ये 100% आपकी समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में बहुत सारी और जो टॉपिक्स वगैरह हैं वो कवर करूँगा और इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह लेकर के आऊँगा, ताकि आप हर कंसेप्ट में क्वेश्चंस पर ये कंडीशन अप्लाई कर सकें। तो ये वीडियो आप कंप्लीट देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट वाली वीडियो जो देखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा। ये चीज़ समझ में आई आपके या फिर नहीं आई, नीचे कमेंट करिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। नेक्स्ट वीडियो में आपके उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, कीप स्टडिंग।